प्रणाम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में शंख की उत्पत्ति कैसे हुई और ध्वनि की क्या महिमा है, ये आज हम जानेंगे। समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकली, उनमें से एक शंख भी है। इसीलिए इसे समुद्र तनय कहते हैं और इसे लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। शंख में साक्षात श्री हरि का निवास है और वे सदैव अपने हाथ में इसे धारण करते हैं। मंगलकारी होने और शक्तिपुंज होने से अन्य देवी देवताओं जैसे सूर्य, देवी और वेद माता गायत्री इसे अपने हाथ में धारण करती है। इसीलिए शंख का दर्शन सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करते हैं। इसीलिए दूसरी अमंगल शक्तियाँ या अमंगल कारक वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। भगवान के पूजन में शंख का जल शंखोदक को मूर्ति के चारों ओर घुमाकर भक्तों पर छिड़का जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हमें भी जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे ऊपर जब भगवान का जल पुष्प से छिड़का जाता है तो हमारे मन में एकदम भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। शंख का जल ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी धो डालता है। शंखोदक की उतनी ही महिमा है जितनी कि भगवान के चरण अमृत, पंचामृत, चढ़ी हुई तुलसी और प्रसाद की होती है। शंख में अन्य देवताओं का भी निवास माना गया है। यह कहा गया है कि शंख के मूल भाग में चंद्रमा, कुक्षी में वरुण देव और पृष्ठ भाग में प्रजापति तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती निवास करती है। अब सुनेंगे शंख की उत्पत्ति की कथा कैसे, कब और कहाँ हुई। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का गोलोक में पार्षद श्री दामा गोप था। श्री दामा की किसी बात पर क्रोधित होकर श्री राधा ने उसे शाप दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। श्री दामा को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और श्री दामा को सांत्वन देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर बनोगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर मेरे पास लौट आओगे। शंखचूड़ ने वृंदा से गंधर्व विवाह किया। उसने स्वर्ग को जीत कर देवताओं को वहां से निकाल दिया। सभी देवता शंकर के पास सहायता के लिए गए। शंकर जी ने क्रुद्ध होकर शंखचूड़ के साथ युद्ध किया। फिर भी वह मरता नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। भगवान विष्णु वृंदा का पातिव्रत्य भंग करने के लिए शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसका पातिव्रत्य भंग कर दिया, जिससे शंखचूड़ निर्बल हो गया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारकर उसकी हड्डियां समुद्र में फेंक दी। हड्डियों से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया था, इसीलिए शिव पूजन और अभिषेक में तथा सूर्यार्ध में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्य देवी देवताओं के पूजन में साधक को शंख का प्रयोग कर मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा में शंख बजाने का कारण यह है कि वृंदा को जब भगवान विष्णु की यह कपट लीला ज्ञात हुई तब उसने भगवान विष्णु को शिला बनने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा को शाप देते हुए कहा कि जब मैं गंडकी नदी के तट पर शालग्राम शिला बनूंगा तब तुम तुलसी बनोगी और तुम्हारा पति शंखचूड़ शंख बनेगा। मेरी शालग्राम की पूजा में तुम तुलसी दल के रूप में और तुम्हारा पति शंख के रूप में उपयोग में आएगा। यही कारण है कि शालग्राम की पूजा में उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाए जाते हैं और आरती करते समय शंख ध्वनि की जाती है। और शंख बजाने का दूसरा कारण यह है कि शंख शब्द 2 शब्दों से बना है। श जिसका अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल तथा ख का अर्थ है आकाश। अंततः हमें ये जाना जाता है कि शंख ध्वनि करने से वातावरण के कीटाणु मर जाते हैं।
और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये अशुभता को शांत करता है और अमंगलता को दूर करता है। ये मंदिरों और घरों में आरती के समय शंख बजाने का विधान है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहाँ देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। लेकिन स्त्रियों को शंख बजाने का विरोध है, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्थान को छोड़ देती है। वराह पुराण के अनुसार प्रातःकाल मंदिर के द्वार खोलने से पहले और रात्रि में शयन कराने से पहले 3-3 बार शंख ध्वनि करना चाहिए। ऐसा करने से पुजारी साधक के ऊपर देवी देवता की प्रसन्नता रहती है। देव मूर्ति में चैतन्य बढ़ता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शंख गायत्री मंत्र का जप पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्य शंख प्रचोदयात्। शंख की पंचोपचार जल, रोली, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य से पूजा करें। फिर इस शंख गायत्री मंत्र का जाप शंखमाला पर करना चाहिए। इससे साधक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।